ओके। सो आज हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम बेसिकली इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। हम हमें पता है कि हमारी बॉडी में देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेसेस लाइक मेटाबॉलिज्म जो है वो आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, ठीक है। अब जो भी आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं या रिएक्शंस हो रहे हैं, उनका एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि आपकी बॉडी को नीड नहीं होती उसकी। दैट वेस्ट प्रोडक्ट नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। अगर वो आपकी बॉडी में रहता है तो वो आपके लिए क्या है, हार्मफुल है। वो जो आपके पास एक्सक्रीट आउट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो जो सिस्टम के थ्रू होता है, उसको हम कहते हैं दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, और उसको हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली हम अगर इसमें थोड़ा सा देखें तो इसमें देयर आर पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है। वन पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, मीन्स के दो किडनीज होती हैं। एक आपके पास राइट साइड पे होती है एंड सेकंड वन आपके पास क्या होती है, लेफ्ट साइड पे होती है, ठीक है। देन किडनी से एक ट्यूब आती है दैट कैरी द फिल्टर्ड मटेरियल, और वो आपका ट्यूब जो है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज यूरेटर, ठीक है। राइट किडनी से भी आपके पास ये यूरेटर आता है एंड लेफ्ट किडनी से भी आपके पास क्या होता है, ये यूरेटर आता है, ठीक है। यूरेटर जो है आगे आपके पास एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में जाके ओपन होते हैं, उस सेक लाइक स्ट्रक्चर को बेसिकली कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन ये होता है कि स्टोर द यूरिन, कि जो आपके पास ब्लड फिल्टर होता है, किडनी जो है वो बेसिकली ब्लड को फिल्टर करती है। तो वो जो आपके पास वाटर वगैरह जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके किडनी फिल्टर करके उसको यूरेटर के थ्रू कैरी करके लेके आते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर हमने कहा इट इज सेक लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टोर करता है आपके पास यूरिन को, ठीक है। जब यूरिनरी ब्लैडर देन फुल हो जाता है एंड देन वो आपके पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज यूरिथ्रा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली बॉडी से ओपन होती है आउटसाइड एंड देन आपके पास जो स्टोर यूरिन होता है इन यूरिनरी ब्लैडर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू यूरिथ्रा आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। सो दिस इज बेसिक, आप कहते हैं कि ये फोर मेन पार्ट्स हैं आपके पास यूरिनरी ब्लड यूरिन सिस्टम, ये यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के। किडनीज है, ठीक है, पेयर ऑफ किडनी है। देन आपके पास पेयर ऑफ यूरेटर है एंड आपके पास देन यूरिनरी ब्लैडर है एंड एट एंड आपके पास क्या है, यूरिथ्रा है, ठीक है। अब यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, इनका इतना फंक्शन ही है बिकॉज ये कि आप कैरी करके लेके जाते हैं स्टोर एंड देन एक्सीड आउट करते हैं। द मेन फंक्शन जो है वो आपके पास है वो किडनी का है, बिकॉज किडनी इज द फिल्टरिंग, किडनी इज फिल्टरिंग द ब्लड फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। तो किडनी आपके पास यूरिन बनाता है, तो इसलिए हम किडनी इसमें मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम आपके पास थोड़ा सा किडनी के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर और देन कैसे आपके पास ये स्टोर करता है या कैसे आपके पास ये फिल्टर करता है, ठीक है। सबसे पहले हम किडनी की स्ट्रक्चर देखें तो किडनी बेसिकली आपके पास डार्क रेड बीन शेप्ड होती है। अगर मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर ये देखें, ये आपके पास डार्क रेड एंड बीन शेप होती है, ठीक है। बीन शेप इसकी क्या होती है, हमारे पास शेप होती है। यहाँ पे भी आप देखें, ये आप उन्होंने ये देखें, आप डार्क रेड कलर है और इसका बीन शेप्ड है, इसकी आपके पास किडनी की है, ठीक है। और इसकी अगर हम जो लेंथ देखें तो आपके पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक होती है, ठीक है, किडनी। एंड जो किडनी होता है उसका वेट होता है अराउंड 120 ग्राम्स होता है इन एडल्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो पोजीशन बेसिकली दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। आपके जो एब्डोमेन है उसकी बैक साइड पे, मींस कि जो बैक आपकी बैक साइड है उस साइड पे ये आपके पास डायफ्राम के नीचे ये होती है। डायफ्राम आपके पास क्या होता है, जहाँ पे आपके पास जो रिब्स हैं, देखें ये रिब्स हैं बेसिकली यहाँ पे खत्म हो रही है, तो जो उसका लोअर पार्ट है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज डायफ्राम। जो सबसे लोअर आपके पास क्या दी सरफेस होती है, तो ये बिल्कुल आपके पास बैक साइड पे डायफ्राम के नीचे होती है और वर्टिब्रल कॉलम के ईच साइड पे होती है, ठीक है। और अगर हम इसके देखें तो लास्ट टू रिब्स जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं किडनी को, मीन्स के वो किडनी के ऊपर होती हैं। एंड जो लेफ्ट किडनी होती है दैट इज स्लाइटली हायर एज कम्पेयर टू द राइट किडनी। राइट किडनी जो आपके पास क्या होती है, स्लाइटली लोअर होती है, ठीक है। तो दिस इज द, आप कहते हैं कि पोजीशन आपकी बॉडी में कौन सी पोजीशन पे लाई करती है। अगर हम इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें बेसिकली इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं। एक आउटर मेजर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज रेनल कॉर्टेक्स, एंड जो इनर पार्ट हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज रेनल मेडोला।
वर्ड रेनल जहाँ पे आएगा तो इसका मतलब आपने समझ लेना है इट इज रिलेटेड टू द किडनी, ठीक है। तो ये जो आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स है, अब किडनी क्या है तो हम कहते हैं दिस इज रेनल कॉर्टेक्स, एंड जो इनर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज रेनल मेडोला, ठीक है। जो आउटर पार्ट होता है बेसिकली रेनल कॉर्टेक्स ये डार्क रेड इन कलर होता है, ठीक है। एंड आपके पास जो इनर पार्ट होता है उसका कलर आपके पास क्या होता है, चेंज होता है। आगे इस चीज की समझ, ठीक है। रेनल मेडोला जो होता है वो आपके पास पेल रेड इन कलर होता है, रेनल जो कॉर्टेक्स डार्क रेड है, एंड रेनल मेडोला आपके पास क्या है, पेल इसमें पेल लाइक स्ट्रक्चर पेल कलर होता है, ठीक है, थोड़ा सा येलोइश कलर होता है। अब जो आपके पास ये रेनल कॉर्टेक्स एंड रेनल मेडोला दो मेन पार्ट्स है। अब फिर देन आपके पास यहाँ पे देखें एक आपके पास एक दिस पॉइंट, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज हाइलेस, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, हाइलेस, जहाँ से आर्टरीज एंड वेन्स आपके पास इंटर हो रही हैं और आपके पास एक्सक्रीट आउट हो रहा है, ठीक है। जहाँ से किडनी में कोई चीज इंटर हो रही है और उसी पॉइंट से एक्सक्रीट आउट भी हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हाइलेस, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, हाइलेस, ठीक है। यहाँ से आपके पास आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है, यहाँ ब्लड होके फिल्टर होके आपके पास रेनल वेन के थ्रू ही यहाँ से क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास यूरिटर होता है, जो आपके पास यूरिन जो बनता है, जो ब्लड फिल्टर होके मटेरियल आता है वो उसको कैरी करके लेके जाता है आपके पास किसकी तरफ, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, ठीक है। तो ये जितने भी ये चीजें हैं आर्टरी वेन एंड ये यूरेटर इस जिस पॉइंट से निकल रहे होते हैं इंटर हो रहे होते हैं उसको हम कहते हैं दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज हाइलेस। आगे चीज की समझ, ठीक है। अच्छा, देन आपके पास जो इनर पार्ट होता है रेनल मेडोला, उसमें आपके पास पायरामिड स्ट्रक्चर्स होती हैं, पायरामिड फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। ये पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली आपके पास वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे इनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड एज रेनल पायरामिड्स, इनको हम क्या कहते हैं, रेनल पायरामिड्स। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। देखें अब ये रेनल आर्टरी है, आर्टरी जो रेड कलर में आपको शो हो रही है, यहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ पे आके यहाँ से ये फिल्टर हो जाता है और आपके पास ये जो ब्लूइश कलर में आ जाते हैं दिस इज रेनल वेन। ये फिल्टर होने के बाद वेन के थ्रू ब्लड जो है वो वापस इसकी तरफ चला जाता है, हार्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो और फिल्टर होने के बाद जो रेनल पायरामिड में वो सारा चीज फिल्टर होती है एंड यूरिन बनता है, और वो रेनल पायरामिड से आपके पास कैरी होता है किसकी तरफ, रेनल पेल्विस की तरफ, एंड रेनल पेल्विस से वो जाता है यूरिटर में, यूरिटर से वो यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज जनरल आपके पास फंक्शन है, जनरल स्ट्रक्चर है आपके पास किसकी, किडनी की। अब इसमें मेन चीज अगर हम किडनी में देखें तो वो हमारे पास है रेनल पायरामिड्स हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं। अब रेनल पायरामिड्स बेसिकली आपके पास इसमें देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स बेसिकली हम कहते हैं कि दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। जो ब्लड को फिल्टर करते हैं वो कौन करता है, नेफ्रॉन करता है, ठीक है। सो नेफ्रॉन हम कहते हैं दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि फंक्शन करवाता है किडनी को। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं ईच किडनी में। अगर हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो मेन पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। एक पार्ट आ जाता है रेनल कॉर्पसल एंड सेकंड वन आपके पास आ जाता है क्या, रेनल टेब्यूल। मैं अगर आपको उसका डायग्राम बताऊं, ठीक है, ये तो दिस इज आप कह दें कि ये किडनी है, किडनी में आपके पास ये पेरेनल पैरामिड, इसको हम थोड़ा जूम करके देखें तो ये आपके पास एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। इसको और थोड़ा जूम करके देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। आप जूम करके के देखें तो इसमें हमने कहा दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज रेनल, आपके पास इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक हमारे पास है रेनल कर्पसल है एंड सेकंड वन आपके पास क्या है, रेनल टेब्यूल है, ठीक है। रेनल कर्पसल में आपके पास दो मेजर पार्ट्स आ जाते हैं, एक ग्लोमेरुलस है एंड आपके पास दूसरा बोमेन कैप्सूल। ये जो पार्ट है ये जो कप शेप है इसको हम कहते हैं दिस इज रेनल कर्पसल, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। एंड ये जो सारी ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी हम कहते हैं दिस इज रेनल टेब्यूल। ये ट्यूब से निकला है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेब्यूल। तो रेनल कर्पसल एंड सेकंड वन आपके पास क्या होता है, रेनल टेब्यूल है। अब रेनल कर्पसल को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस एंड सेकंड वन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज बाउमेन्स कैप्सूल। ये जो आपके पास ये जो कप शेप आई हुई है, ये कप शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज बाउमेन कैप्सूल। एंड ये जो आपके पास नेट बना हुआ है, नेट लाइक स्ट्रक्चर हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, हमने कहा था ना कि ब्लड जो है वो रेनल आर्टरी के थ्रू आता है, वो आर्टरी के थ्रू आता है और यहाँ से आपके पास क्या होता है, ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है, ठीक है।
ब्लड फिल्टर होके आपके पास सारा कुछ किस में आ जाता है, बोमेन कैप्सूल में आ जाता है, और बोमेन कैप्सूल फिर आपके पास देन कैरी करके लेके जाते हैं आपके पास ये कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट वो आपके यूरिटर को जाती है, यूरिटर यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू क्या कहते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट रेनल कर्पस है जिसमें ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल है। सेकंड पार्ट है वो आपका रेनल ट्यूब्यूल है। ट्यूब्यूल में तीन मेन पार्ट आ जाते हैं, एक को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पार्ट। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है लूप ऑफ हेनले, जो यू शेप है, इसे हम कहते हैं दिस इज लूप ऑफ हेनले। एक साइड पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक साइड पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एंड इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो आप इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये तीन पार्ट्स हैं आपके पास किसके, रेनल कार्पसल के, विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे आपके पास कलेक्टिंग डक्ट बनाती है, और कलेक्टिंग डक्ट उनको कैरी करके लेके जाता है आपके पास, ये देखें यहाँ से, ये यूरिटर की तरफ कैरी करके लेके जाता है, और यूरिटर यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू ऐसा कैरी करके लेके जाए वहां पे स्टोर होता है, और फिर यूरिथ्रा के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग, कैसे जो है वो किडनी में आपके पास फिल्टर होता है सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सा हम इसकी फंक्शन देखते हैं कि कैसे, हमने ये तो कहा कि आपके पास ये यहाँ से फिल्टर होता है, इसी चीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैसे यूरिन बनता है, फिल्टर कैसे होता है। ठीक है, तो जो फंक्शनल किडनी है उसमें तीन, या यूरिन फॉर्मेशन है उसमें तीन मेन आप कहते हैं तीन स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के। हमारी बॉडी से जो ब्लड फिल्टर होता है, ये यूरिन बनता है, वो तीन स्टेप्स में होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड वन आपके पास क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट को पार्ट है, हम अगर मैं बताऊं, ठीक है, सबसे पहला जो है इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर फिल्ट्रेशन। प्रेशर फिल्ट्रेशन में होता ये है कि जो आपके पास अगर मैं उसी डायग्राम से आपको समझाऊं वो ज्यादा क्लियर है, तो ये ठीक है। प्रेशर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि रेनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है, और यहाँ से ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से ब्लड प्रेशर के साथ आता है, तो प्रेशर के साथ आने से जो इसमें से वेस्ट मटेरियल होता है वो आपके पास फिल्टर होकर किस में चला जाता है, आपके पास बोमेन कैप्सूल में आ जाता है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि आपके पास जो ब्लड सेल्स है, लाइक रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, वो इसमें फिल्टर नहीं होते, क्योंकि जो वो उनका साइज है वो आपके पास क्या होता है, बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अदर थिंग। तो इसमें आपके पास बाकी जो सॉल्ट्स हैं, आपके प्रोटीन, जो मिनरल्स वगैरह हैं, ग्लूकोज वगैरह, वो सारा कुछ फिल्टर होके आप किस में आ जाता है, बोमेन कैप्सूल में आ जाता है। ठीक है, तो जो बोमेन कैप्सूल में आप फिल्टर होके आएगा उसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। मीन के प्रेशर फिल्ट्रेशन के बाद जो चीजें आपके पास जिसमें वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह होगा बोमेन कैप्सूल में, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, और जो रिमेनिंग आपके पास है जो ब्लड सेल्स है वो वापस रेनल वेन के थ्रू किसी तरफ हार्ट की तरफ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जो ब्लड प्रेशर के साथ आता है तो यहाँ से फिल्टर आउट हो जाता है, जिसमें आपके पास सॉल्ट्स, वाटर, ग्लूकोज वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब हमारे पास क्या होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप है दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, जब ब्लड प्रेशर के साथ आता है जिसमें सॉल्ट्स, यूरिया, ग्लूकोज वगैरह आता है, वो सारी की सारी चीजें वेस्ट मटेरियल नहीं होती हैं। लाइक ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज आपकी बॉडी के लिए वेस्ट नहीं होगा, बेसिकली वो आपकी बॉडी उसको दोबारा वो चाहिए होता है, या सॉल्ट अगर ज्यादा है तो आपकी बॉडी को चाहिए, तो वो भी तो फिल्टर हो गया। अब उन चीजों को एक्सक्रीट आउट बॉडी से नहीं करना होता। ठीक है, वो अब उस वो यहाँ पे सेकंड स्टेप में आ जाता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, कि वो चीजें दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। सिलेक्टिव मीन जो जो चीजें आपके बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं वो आपके पास क्या हो जाती हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, मीन के 99% जो फिल्टर हुआ था पहले प्रेशर फिल्ट्रेशन के थ्रू, वो आपके पास क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है इनटू ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, जो आपके पास रेनल टेब्यूल्स के गेट सराउंड करती हैं। रेनल टेब्यूल में आपके पास क्या होता है, जिसमें प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लोब ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। यहाँ से जो बोमेन कैप्सूल जो फिल्टर हुआ है वो यहाँ से पास आउट होगा, तो यहाँ से जो चीजें बॉडी को चाहिए वो दोबारा क्या हो जाएंगी, बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं दिस इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो आपके पास रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ग्लूकोज आपके पास रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वो आपके पास, इसके अलावा सॉल्ट जो है वो आपके पास रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं,
एंड वाटर आपके पास क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके बॉडी में दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं बिकॉज आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशंस। ठीक है, अब हुआ ही होता ही है कि यहाँ से प्रेशर के साथ फिल्ट्रेशन हुई तो कुछ चीजें तो जो आपको बॉडी को चाहिए थी वो भी फिल्टर हो गई, वो दोबारा रीएब्जॉर्ब हो गई। लेकिन सम टाइम कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, आपकी बॉडी को नहीं चाहिए था लेकिन वो फिल्टर नहीं हो सकता, जिसमें बहुत से रीजन आ सकती हैं। अब वो चीजें फिल्टर नहीं हो सकती तो वो आपके पास यहाँ से दोबारा आपके वो जो यूरिन बनता है उसमें वो सिक्रीट आउट हो जाती है, उसको हम कहते हैं थर्ड स्टेप है, वो हम कहते हैं जो हम थर्ड स्टेप है उसको हम कहते हैं दिस इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। मीन्स कि वो आपके पास जो डिफरेंट ट्यूब्स हैं, नहीं जो आपके पास डिफरेंट मटेरियल जो कि फिल्टर नहीं हुआ था, लाइक डिफरेंट आयंस हैं, क्रेटिन आयन है, यूरिया वगैरह है, वो दोबारा जो यूरिन आता है वो ब्लड से, उसमें ब्लड में से वो उसमें क्या हो जाती है, स्क्रीट आउट हो जाती हैं। ठीक है, और आपके पास ये इसको ये इसलिए होता है बिकॉज नॉर्मल पीएच मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो जो रीनल ट्यूब्यूल है यहाँ पे जो एक तो रीअब्जॉर्प्शन होती है एंड सेकंड आपके पास यहाँ पे क्या होती है, ट्यूबुलर सिक्रीशन भी होती है कि जो ब्लड चीजें जो चीजें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो यहाँ पे जो पहले बच गई थी सिक्रीट फिल्टर होने से वो दोबारा यहाँ पे एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं और जो मटेरियल यहाँ से पास आउट हो रहा है उसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो चीज यहाँ पे आएगी कलेक्टिंग डक्ट में, ये सारे सिलेक्टिव नहीं प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद जो चीज यहाँ पे आएगी कलेक्टिंग डक्ट में उसको हम कहेंगे नाउ दैट इज कॉल्ड एज यूरिन। उसको हम क्या कहेंगे, यूरिन कहेंगे। ठीक है, सो यूरिन बेसिकली आपके पास देन वो यूरिटर के थ्रू वो यूरिटर तक जाएगा एंड यूरिटर उसको क्या करेगा, उसको बॉडी से क्या कर देगा, स्क्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, यूरिन में क्या क्या चीजें होती है उसके हम देखें तो यूरिन में अराउंड 95% वाटर होता है, 9.3 ग्राम पर लीटर यूरिया होता है, 1.87 ग्राम पर लीटर क्लोराइड आयंस होते हैं, 1.17 ग्राम पर लीटर सोडियम आयंस होते हैं, 0.750 ग्राम पर लीटर पोटेशियम आयंस होती है एंड उसके अंदर जो आयंस और कंपाउंड्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या होती है, उनकी अमाउंट वेरिएबल होती है, डिपेंड्स कि वो आपकी बॉडी में कितनी ज्यादा क्वांटिटी में है या कितनी कम क्वांटिटी में है। ठीक है, तो यहाँ से वो देन आपके पास कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, वो सारा कुछ यूरिन के जो है वो यूरिटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वहां से वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द किडनी। ये इसी डायग्राम में आपको बताया, देखें फर्स्ट स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देखें आपके पास ये रेड रेड जो आपको शो करिए दिस इज यूरिनरी, नहीं दिस इज रीनल आर्टरी। ठीक है, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ पे ये फिल्टर हुआ। ठीक है, फिल्टर होने के बाद आपके पास देन आपके पास रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, मीन के जो चीजें चाहिए थी वो दोबारा क्या हो जाती है, रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। और देन आपके पास यहाँ से लूप ऑफ एनले में दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं जो चीजें आप दोबारा दोबारा ये देखें, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स हो रहा है। ठीक है, देन यहाँ से आपके पास पास होगा और वो आपके पास यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, इसी के साथ यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो रही है कि मेन जो चीजें बच गई थी वो भी इसमें क्या हो रही है, ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जाके सारा कुछ यहाँ पे जाएगा, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में जो चीज आएगी वो यूरिन होगा और वो यूरिन देखें आपके पास ये यूरिन मूव टू यूरिटर, वो यूरिटर के थ्रू आपके पास किधर जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर से, वहां से वो क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े गौर से जो है वो अगर किसी को नहीं कोई बात समझ आती तो अभी मुझे बता दो, मैं उसको दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने इसके अलावा इसको पढ़ना भी है और फिर भी गौर से अगर कोई बात नहीं समझ आती तो देन आप जो है वो मुझसे पूछ लेना क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, हम इंशाल्लाह जो भी हुआ उसको क्लियर मैं कर दूंगा। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे।